तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे मर्ज सॉर्ट के बारे में। मर्ज सॉर्ट क्या होती है, मर्ज सॉर्ट की हम विजुअलाइजेशन करेंगे, फिर हम मर्ज सॉर्ट का कोड करेंगे, देन हम देखेंगे लास्ट पे कि मर्ज सॉर्ट की जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो क्या होती है। तो मर्ज सॉर्ट से पहले हम बात करते हैं सॉर्टिंग क्या होती है। तो सॉर्टिंग होती है किसी भी डाटा को, मीनिंगलेस डाटा को एक लॉजिकल ऑर्डर में लेके आना। लाइक फॉर एग्जांपल तौर पर ले लेते हैं, हमारे पास ये एक डाटा है, कंट्रीज हैं और उनकी पॉपुलेशन है। तो एक पॉपुलेशन के लिहाज से जो करना है हमको सॉर्ट, तो इस तरह सॉर्ट करेंगे जैसे इंडिया 1.3 बिलियन के साथ पहले नंबर पे, यूएस 331 मिलियन के साथ सेकंड, इस तरह पाकिस्तान, ब्राजील एंड जापान। ये होती है सॉर्टिंग कि हमने एक मीनिंगलेस डाटा जो कि पढ़ने में बहुत मुश्किल था उसको एक ऑर्डर में ले गया है। तो अब बात कर लेते हैं। तो ये जो मर्ज सॉर्ट होती है ये डिवाइड एंड कंकर एल्गोरिथम होता है, सेम जैसे हमने क्विक सॉर्ट में देखा था। तो होता क्या है, इसमें अरे इनटू सब लिस्ट में डिवाइड होती है, सब अरेज में डिवाइड होती है, एन सब अरेज में। तब तक ये डिवाइड होती रहती है जब तक कि एक एलिमेंट नहीं बचता, एक एक एलिमेंट नहीं सब हो जाते, तब तक ये अरे हमारी डिवाइड होती रहेगी। और फिर एक एक एलिमेंट जो होता है वो फिर मर्ज होके सॉर्टेड मर्ज होता है। दो एलिमेंट होंगे, वो सॉर्ट होंगे, देन मर्ज होंगे, और तब तक मर्ज होते रहेंगे जब तक एक मुकम्मल अरे सॉर्टेड नहीं बन जाती। तो हम इसकी विजुअलाइजेशन कर लेते हैं ताकि और समझ लग जाए। तो जैसे हमारे पास वैल्यूज हैं 5, 38, 27, 43, 3, 9, 82, 10। हमारे पास 7 वैल्यूज हैं, तो ये डिवाइड होंगी 4 और 3 में। 4 और 3 में डिवाइड हुई पहले, फिर तब तक ये डिवाइड होती रहेंगी जब तक एक एक एलिमेंट नहीं बचेगा। फिर 4 डिवाइड हुआ 2 2 में, और 3 वाली 2 और 1 में। फिर जो 2 2 थी वो डिवाइड हुई 1 1 में, और जो 1 वाली वैसी रही। ये हमारे एक एक एलिमेंट बन गया। तो अब हम फिर इस सब लिस्ट को जो एक एलिमेंट बन गया है उसको मर्ज करना स्टार्ट कर देंगे और सॉर्टेड करेंगे। जैसे 27 पहले आ गया, 38 बाद में आ गया, इस तरह 3 पहले आ गया, 43 बाद में आ गया, 9 तो पहले ही पहले था, वो वैसे ही रहेगा, फिर 82 एंड देन 10। फिर ये और मर्ज होगा, तो 3, 27, 38, 43, ये सॉर्टेड मर्ज होता रहेगा। और जब तक ये फुल मर्ज होगा तो ये एक सॉर्टेड लिस्ट बन जाएगी, सॉर्टेड अरे बन जाएगी, जो कि 3, 9, 10, 27, 38, 43 एंड 82। तो अब हम लोग इसका कोड कर लेते हैं मर्ज सॉर्ट का। तो अब हम लोग मर्ज सॉर्ट का कोड देख लेते हैं। तो कोड मैंने पहले किया हुआ क्योंकि अभी कोड करता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो जो हमारी अरे है हमने वही ले ली जो हमने विजुअलाइजेशन के टाइम ली थी। तो यहाँ पर निकाली हमने अरे का साइज, जो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। 7 एलिमेंट्स की अरे, तो अरे का साइज हमें 7 दे देगा। तो ये हमने पहले करवा लिया अरे बिफोर सॉर्टिंग, डिस्प्ले करवा लिया। डिस्प्ले का फंक्शन किस तरह कॉल किया, हमने उसमें अरे भेज दी और साइज भेज दिया उसमें एन, एन जो इस टाइम क्या था 7। तो जो ये डिस्प्ले फंक्शन क्या करेगा, हमारे पास जो अरे है वो ले लेगा और इंट साइज। अगर साइज में वैसे ही इधर 7 लिख देता, मतलब मुझे तो पता था 7 ना, लेकिन अगर हम इनपुट करवाते हैं कोई रे उसके लिए मैंने साइज निकाला है, वैसे भी अगर 7 लिख देता तब भी ये चल जाती। तो इंट फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, 0 से स्टार्ट होगा आई लेस देन 7 और देन आई प्लस प्लस। तो चलेगी ये 7 दफ़ा ही, लेकिन ये जब 0 से स्टार्ट होगी 0 1 2 3 4 5 6, इस 7 चलेगी एंड देन डिस्प्ले करा देगा। जब हमारे पास सॉर्ट नहीं अरे हुई होगी तब तो वैसे ही ये डिस्प्ले कर देगा। देन हम कॉल करेंगे मर्ज सॉर्ट, जिसमें हम भेजेंगे अरे, देन जो हम भेजेंगे उसका जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स है, अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स 0 होता है वो भेज देंगे, और n-1 भेज दे जो कि हमने साइज निकाला हुआ है। अगर मैं इधर 6 भी भेजता क्योंकि मुझे पता था अरे 7 की है, 6 भी भेजता फिर भी चल जाती। तो हम n-1 भेजते हैं। तो हमने कॉल किया मर्ज सॉर्ट। तो यह मर्ज सॉर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो मर्ज सॉर्ट में हमने अरे आ गया, इंट जो हमारे पास आया था स्टार्टिंग इंडेक्स जो था रहेगा, हमने उसको रख लिया लेफ्ट, और जो हमारा एंडिंग इंडेक्स था उसका हमने कह लिया राइट। एंड देन हमने देख लिया कि इफ जो लेफ्ट है लेस देन है राइट से, मतलब अगर दो भी अरे में होंगे एलिमेंट तब भी चलेगी। तो हमने क्या कर लिया, एक मिड पॉइंट निकाल लिया। मिड में हमने कर लिया, हमारे पास जो लेफ्ट था प्लस राइट -1 डिवाइड बाई 2, इससे हमारा मिड निकल आया। फिर हमने रिकर्जन कॉल की, मर्ज सॉर्ट अरे
एंड देन हमारा लेफ्ट पॉइंट और मिड। ये पहली अरे मतलब मिड तक, स्टार्टिंग लेग से मिड तक। फिर दूसरी हमने रिकर्जन निकाल की जो मिड प्लस वन से लेकर एंड तक चलेगी। और फिर हमारा कॉल होगा मर्ज का जो सॉर्ट करेगा। उसमें हमने अरे फेंक दी जो भी मेरे पास आ रही थी, लेफ्ट देन मिड एंड देन राइट। ये हमने मर्ज वाले फंक्शन में डाल दिया। मर्ज वाला फंक्शन कैसे चलता है, देन ये फंक्शन है मर्ज का। तो मैंने इधर जो अरे ली है वो पॉइंटर के थ्रू ली है। पहले वाली जो अरे ली थी वो वैसे ली थी। अरे एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, तो आप इस तरह भी अरे को ले सकते हैं फंक्शन में और इस तरह भी ले सकते हैं, सेम ही चीज़ें दोनों। मैंने दोनों तरह ले ली। तो देन हमने ले लिया कि जो लेफ्ट एंड मिड एंड राइट, नंबर लेफ्ट और नंबर राइट, इसमें क्या होगा। मान लो हमारे पास अब जो हमारे पास अरे थी वो 7 की थी। तो हमारे पास अगर हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया है तो क्या होगा, जब डिवाइड किया था तो वो आ गया था हमारे पास, जो वैल्यू आई थी वो 3 आ गई थी। जो मिड था हमारे पास 3 आ गया था। तो नंबर लेफ्ट क्या करेगा, 3 माइनस स्टार्टिंग क्या है 0 प्लस 1। तो नंबर लेफ्ट में 4 आ जाएगा। एंड नंबर राइट क्या करेगा, राइट हमारे पास जो 6 थी, 7 माइनस 1 जो 6 थी माइनस 3, तो 3 इसमें आ जाएगा। अगर मसलन 2 है इसके 4 और 3 वाला है उसकी बात कर लेता है, वो इस तरह होगी। तो फिर करेगा क्या, दो हमारे पास अरे बना देगा, लेफ्ट अरे एंड देन राइट अरे। तो उसमें जो नंबर लेफ्ट होगा एंड नंबर राइट वो फेंक देगा। और फिर जो लेफ्ट रे होगी और राइट रे होगी उसको जो हमारे ओरिजिनल रे होगी उससे कॉपी करवा लेगा। ये हमारा जो फंक्शन कर रहा है ये कॉपी कर रहा है हमारी ओरिजिनल रे। लिख देता हूँ, कॉपी ओरिजिनल। ये हमारा फंक्शन जो जो भी कर रही है, लूप्स कर रही है, ये हमारी कॉपी कर रही है ओरिजिनल अरे से। फिर हमने कर लिया आई को हमने 0 कर लिया, जे को 0 कर लिया और के को हमारा जो भी हम जहाँ पर भी हमारी जो जिधर भी है अरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है वो कर लिया के को। एंड देन हमने एक लूप चला ली, आई लेस देन नंबर लेफ्ट एंड जे लेस देन नंबर राइट। लेफ्ट से लेकर राइट तक ये चलेगी। तो हमने कर क्या लिए, इफ जो हमारे पास जो है लेफ्ट अरे है जो हमने इधर करवाई थी हमने स्टोर, अगर वो लेस देन या इक्वल है राइट अरे, तो हम करेंगे क्या, राइट अरे में जे इंडेक्स है, हम अरे जो हमारी ओरिजिनल है उसमें लेफ्ट अरे को रख देंगे, देन आई प्लस प्लस कर देंगे। एंड अगर नहीं है तो हम करें अरे जो हमारे पास ओरिजिनल अरे है उसमें क्या रख दें, जो हमारे पास राइट अरे का जे इंडेक्स में जो वैल्यू वो रख दें। एंड देन लास्ट पे के प्लस प्लस, इस सूरत में भी के प्लस प्लस होगा और इस सूरत में भी के प्लस प्लस होगा। हम इधर भी लिख सकते हैं के प्लस प्लस, फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। दो दफ़ा लिखने के लिए हमने एक दफ़ा लिख लिया। अगर मान लो हमारे पास अगर लेफ्ट अरे में भी वैल्यू सेम आती है और राइट अरे में भी वैल्यू सेम आती है, तब क्या होगा, अगर लेफ्ट अरे में वैल्यू आती है, मान लो दोनों में हमारे पास 6 वैल्यू आ गई, तो देखेगा 6 लेस देन इक्वल टू 6 है, तो इक्वल टू तो है तो चलेगी। तो वो क्या करेगा, पहले लेफ्ट अरे का जो है वो ओरिजिनल अरे में रख देगा, लेकिन आई प्लस प्लस करेगा, जे को प्लस प्लस नहीं करेगा। जे को प्लस प्लस नहीं करेगा तो राइट अरे में अभी भी हमारे पास 6 होगा। तो अगली दफ़ा जब लूप चलेगी तो तब ये रखेगा अरे के में जो भी हमारे पास वैल्यू होगी, मैं 6 है तो 6 को रख देगा। अगर इस लूप के बाद भी हमारे पास लेफ्ट में कोई वैल्यू बच जाती है तो उसके लिए हम लगाएंगे वाइल। तो देन हम करेंगे आई लेस देन नंबर लेफ्ट एंड वो जो अरे है उसका जो ओरिजिनल अरे है उसमें लेफ्ट अरे का इंडेक्स आई फेंक देंगे। अगर राइट के लिए है तो ये करेंगे, वाइल लूप तब तक चलेगी जब तक जे लेस देन राइट नंबर के है और देन राइट अरे हम ओरिजिनल अरे में फेंक देंगे। तो तब हमारी जो अरे सॉर्ट हो चुकी होगी। तो फिर हम कॉल करेंगे डिस्प्ले फंक्शन। डिस्प्ले का हमने पहले बता दिया, फिर बता देता हूँ कि डिस्प्ले में हम अरे भेजेंगे एंड उसका साइज भेजेंगे। जो हमने n भेजा हुआ है तो वो इधर जाएगा एंड देन साइज हमने 7 भेजा होगा तो वो लेस देन 7 तक चलेगा और देन सी आउट करवा देगा।
तो हम अपनी अरे को चला के देख लेते हैं, रन करते हैं। तो रे जो बिफोर शूटिंग उसने बता दी और रे आफ्टर शूटिंग। हमने डिस्प्ले फंक्शन 2 दफ़ा कॉल किया था, तो उसने ये पहली दफ़ा कॉल करके ये बताया और सेकंड टाइम ये। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आपको मर्ज शॉट की समझ आ गई होगी। बाकी ये प्रैक्टिस से ही समझ आएगी। आप इसको कॉपी पे डीबग करें तो ही आपको समझ आएगी। तो अब हम बात कर लेते हैं मर्ज शॉट की, जो हमारे पास टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। कोड तो इसका मुश्किल है, लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से ये बेहतर है। तो देख लेते हैं इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी को। जो बेस्ट केस होता है मर्ज शॉट में वो होता है n log n, और जो एवरेज केस होता है वो भी होता है n log n ही, और जो वर्स्ट केस होता है वो भी होता है n log n ही। तो यार अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।